हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जिनको डिस्कस हम करेंगे। यूपी टेट छात्रों का मुंडन कराकर विरोध, गिरफ्तारी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय, पुरानी पेंशन होगी बहाल, यूपीपीएससी 4 परीक्षा परिणाम जारी और टीटी में होंगे कुछ अहम बदलाव। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करें, लेकिन इसके पहले जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है। और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो यूपीटीटी परीक्षा को लेकर अभी भी जो अटकलें हैं वो तेज हैं और छात्र अंतिम समय तक लगातार जो प्रयास है वो इस दिशा में करते हुए नजर आ रहे हैं। टीटी को लेकर चुनाव आयोग को लगातार शिकायती पत्र ईमेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यूपीटीटी सेल में भी बहुत सारे ईमेल किए जा चुके हैं। छात्रों का ये कहना है कि जब सारी परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं तो आखिरकार यूपीटीटी जो कि इतने बड़े पैमाने पर होनी है, तो उसको क्यों नहीं सरकार स्थगित कर रही है। तो यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं, यूपी टेट helpline@gmail, SCRT UP, मतलब कंप्लेंट ECI, DSCERT, मतलब तमाम सारे जो इम्पोर्टेंट जीमेल हैं प्रोवाइड किए गए हैं, वहां पर मेल किया जा रहा है कि आगामी 23 जनवरी 2022 को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कोविड 19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 22 लाख परिवारों के भविष्य को देखते हुए स्थगित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि आपको विगत होगा कि दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए 20 लाख जो 20 सॉरी जिसको देखते हुए लगभग 20 परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। तो आपसे अनुरोध है, हम सबके भविष्य को ध्यान में रखते हुए यूपी टेट को स्थगित किया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो परीक्षा केंद्र से 200 गज की दूरी तक धारा 144 लागू होगी। ड्यूटी करने वाले नहीं रख सकेंगे स्मार्टफोन। और साथ ही साथ देखा जाए तो टीटी का लाइव सर्विलांस अब नहीं होगा, रिकॉर्डिंग मंगाएंगे। पर्चा लीक जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, टीटी की शुचिता के मद्देनजर सुरक्षा सभी आवश्यक जो बंदोबस्त है कर लिया जाए। पर्चा लीक जैसी घटनाएं कतई स्वीकार नहीं होंगी। किसी अव्यवस्था अथवा अप्रिय घटना के लिए संबंधित जिलाधिकारी, बीएसए, परीक्षा केंद्र प्रभारी सभी की जिम्मेदारी तय होगी। संदिग्ध अराजक तत्वों पर निगरानी रखी जाए। और मुख्यमंत्री साहब ने गुरुवार को टीम 9 की बैठक में कहा कि 23 जनवरी को प्रस्तावित टीटी के व्यवस्थित आयोजन के लिए सभी तैयारियों को परखा जाए, मुफ्त खाद्यान्न वितरण को सुचारू रूप से रखा जाए। तो देख सकते हैं, पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने टीम 9 की बैठक में सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है। और आपको पता होगा कि सब कुछ शासन के हाथों में है। शासन ही अगर चाहे तो स्थगित कर सकता है, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता है कि ये परीक्षा स्थगित हो पाएगी। तो इस क्रम में देखा जाए तो टीटी को लेकर टीम 9 की बैठक भी हो चुकी है। हालांकि जो देर शाम एक बैठक होनी थी वो स्थगित की गई थी। अब पता नहीं उसका क्या कुछ कारण रहा है, आज की डेट में उसका भी स्पष्टीकरण हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं, 2 परीक्षाएं टली, यूपीटीटी देंगे 21 लाख, कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों को अलग कक्ष में बिठाएं। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भर्ती संस्थान व शासन का पैमाना अलग अलग है।
दो भर्ती संस्थानों ने कोरोना संक्रमण की वजह से दो अहम परीक्षाएं टाल दी। वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसको जनवरी में कराने में जुटा है। जिन परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ाई गई उनमें परीक्षार्थियों की संख्या भी कम है, जबकि यूपीटीटी में 21.5 लाख दावेदारों को इम्तिहान में शामिल होना होगा। देख सकते हैं दोस्तों, टीटी कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिलों में प्रश्न पत्र पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। और देखा जाए, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निर्देश दिया है कि हर परीक्षा केंद्र पर 2 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात कराए जाएंगे। तो मतलब कहीं से भी एक भी रंच मात्र की यहाँ पर जो कह लें सुगबुगाहट शासन स्तर पर नहीं है कि टीटी की परीक्षा को टाला जाएगा। तो मतलब साफ है, स्पष्ट है कि परीक्षा आपकी तय समय में ही 23 जनवरी को ही होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सीबीआई जांच में सरकार के असहयोग से क्षुब्ध हैं प्रतियोगी। शाम को छात्रों को जमानत पर छोड़ा भी गया। प्रदेश सरकार के खिलाफ मुंडन करा रहे 3 छात्र हिरासत में गिरफ्तार किए गए हैं। इन्होंने क्या किया था, गुरुवार को माघ मेला के धुस्सा पर सरकार का पिंडदान करके मुंडन करवाया था, जिस वजह से जो पुलिस है इस पुलिस के द्वारा इनको हिरासत में लिया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कुछ मामला है आपको बताते हैं। क्या है छात्रों की मांग। देखिए, आयोग की सीबीआई जांच को एसआईटी गठित करके तेज किया जाए। जिनके विरुद्ध सीबीआई नामजद अभियोग पंजीकृत करने की अनुमति मांगी गई थी, उन्हें तत्काल अनुमति प्रदान की जाए। लगभग 600 भर्ती परीक्षाओं के 40,000 पदों की जांच पर दोषियों को जेल भेजा जाए और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को तत्काल शुरू किया जाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रुकी हुई लगभग 22,000 भर्तियों के तकरीबन 30,000 पदों पर भर्ती को तेजी के साथ निश्चित समय में पूर्ण किया जाए और सभी भर्तियों के विज्ञापन जारी होने से लेकर अंतिम परिणाम तक एक निश्चित समय निर्धारित हो और लोक सेवा आयोग की जो भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कराने के लिए हस्तांतरित की गई है, उन्हें कराने की अनुमति वापस लोक सेवा आयोग को दी जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती सहित बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार छात्र यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कल उन्होंने सरकार का पिंडदान भी किया है। दमन के खिलाफ छेड़ेंगे प्रदेश व्यापी आंदोलन। देखिए, समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि वह सरकार और शासन को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किसी भी दमनात्मक और बर्बरतापूर्वक कार्रवाई है उससे प्रतियोगी छात्र झुकने वाले नहीं है। सरकार की असंवेदनशीलता के विरुद्ध लड़ाई अब और तेज करेंगे। प्रतियोगी संघर्ष समिति प्रदेश व्यापी व्यापक आंदोलन खड़ा करेगी और इस दमन का सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। सरकार लगातार करोड़ों युवाओं के भविष्य से खेलने का काम कर रही है और आवाज उठाने पर दमन की जा रही है, जो किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते किस प्रकार से विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया और ये विरोध प्रदर्शन कुछ ज्यादा ही हो गया। यहाँ पर पिंडदान तक सरकार का कर दिया गया और साथ ही साथ मुंडन करवाया गया है। दोस्तों देखा जाए तो चुनावी मुद्दे बड़े बड़े निकल के आ रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली का ब्रह्मास्त्र चलेगा या फुस निकलेगा। दरअसल कल की डेट में एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई जो पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है और यहाँ पर 28 लाख कर्मचारी शिक्षक और पेंशनर्स के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए सपा सुप्रीमो जो अखिलेश यादव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है और केंद्र सरकार ने एनपीएस अनिवार्य नहीं किया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिको किशोर तिवारी कहते हैं कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन लागू की तो इसे राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं किया गया, लेकिन धीरे धीरे तमाम राज्यों ने इसे अंगीकार कर लिया था। हालांकि योगी सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन उसका कोई भी जो परिणाम है वो निकल के नहीं आया था। अब दोस्तों देखते हैं कि इस चुनावी माहौल में ये मुद्दे किस प्रकार से चुनावी समीकरणों को बदलते हैं। चूंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण जैसे
देख सकते हैं आरक्षण जैसे मुद्दे यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। देख सकते हैं ओम प्रकाश राजभर हैं, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सुपर टीटी में 5% छूट न दिए जाने पर रोक लगाई थी फटकार, लेकिन योगी सरकार पर फिर नहीं असर हुआ और सरकार ने लूट लिया पिछड़ों का 5% आरक्षण। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभा सपा व समाजवादी सरकार, सचिव बेसिक शिक्षा परीक्षा नियामक प्राधिकारी पिछड़ा वर्ग आयोग में तलब, और साथ ही साथ देखिए शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की अनदेखी हुई आयोग। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों का नहीं होने देंगे नुकसान, सरकार बनते ही समीक्षा कराकर करेंगे सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय, गलत करने वाले अधिकारी होंगे दंडित। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कर्मचारी इत्यादि के विभिन्न मुद्दों को लगातार आगे लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चल रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा बयान जो कह ले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो आ चुका है। आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए मेडिकल की ऑनलाइन इंडिया पीजी सीटों पर 27 और 10% आरक्षण देने के लिए हरी झंडी दे दी है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आरक्षण का मेरिट से कोई टकराव नहीं है, बल्कि यह उसके वितरणीय प्रभाव को आगे बढ़ाता है। महत्वपूर्ण फैसला है ये। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं आर्थिक सामाजिक लाभों को प्रदर्शित नहीं करती जो कुछ ही वर्गों को उपलब्ध हैं। सर्वोच्च अदालत ने बीते 8 जनवरी को ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 27 और 10% आरक्षण के साथ नीट यूजी के काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी थी। अदालत ने कहा कि जब मामले की संवैधानिक व्याख्या की जाती है तो न्यायिक औचित्य अदालत को आरक्षण को स्टे करने की अनुमति इस बात पर नहीं देता कि अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। तो ऑल इंडिया कोटे के सीटों में आरक्षण देने से पहले केंद्र सरकार को इस अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह उनका फैसला सही था। तो देख सकते हैं कितना बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण मामले में देखने के लिए मिल रहा है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट देते हैं। यूपीपीएससी जारी किए 4 सीधी भर्ती के परिणाम। जो असिस्टेंट प्रोफेसर, कीट विज्ञानी और चिकित्सा अधिकारी, पुरातात्विक अधिकारी के पदों पर चयन। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को 4 सीधी भर्तियों के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। इनमें सहायक पुरातात्विक अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एलोपैथ, कीट विज्ञानी और असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन के पद शामिल हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।